जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर यूपीएसआई के बारे में हम बात करेंगे। यूपीएसआई के बारे में देखिएगा, अभी तक वर्तमान में ज्यादातर कोई अपडेट आपने न्यूज़पेपर में ऑफिशियल तरीके से नहीं देख रखी होगी। पहले लगभग 6-7 महीने पहले आपने ऑफिशियल पर भी जो जो क्वेश्चन जो PQR आया था उसमें ही आपने कुछ क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चंस थे उनके आंसर वहां पर दिए गए थे। उन सवालों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यूपीएसआई की भर्ती क्या 2024 में आएगी या फिर 2025 में या फिर सर जी 2026-27 में? यहाँ पर देखिएगा सर जी, मेरा ये पूरा मानना है कि ये भर्ती जो है वो आप देख पाएंगे तो चुनाव के बाद में ही इस भर्ती को देख पाएंगे। उससे पहले यूपीएसआई के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। सीधी सी बात है, ये भर्ती सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको 2024 में ही देखने को मिलेगी। लेकिन 2024 मतलब 2025 के पहले पहले तक आप इसकी आराम से खुशबू को जो है वो फील करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि 2024 में ही ये भर्ती आएगी और अच्छे खासे पदों पर आएगी। यूपीएसआई की वैकेंसी इस साल आएगी तो बिल्कुल सर जी आएगी इस बार, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। लेकिन यार मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग इतना हड़बड़ाहट कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए, एक अच्छे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। मैं कहता हूँ इतनी हड़बड़ाहट इतना अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है ना, यूपीएसआई के लिए आप अगर इसके सिलेबस को अगर बात करेंगे, अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे तो मूल विधि में आपको 3 महीने गुजार देंगे अच्छे से पढ़ने के लिए। अच्छा स्कोर इसमें करना होता है, आप पता नहीं कैसे सोच रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अगर आपको समय मिल रहा है तो अगर देखो यूपीएसआई अगर आपको चाहिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास में, आप चाहते नहीं भाई सब इंस्पेक्टर की वर्दी लेनी है, तो भाई इसके लिए समय जो मिल रहा है वो ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको समय ज़्यादा मिल रहा है तो पढ़ लीजिएगा। खासकर जो नौकरी कर रहे हैं या फिर जो और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या सरकारी कर रहे हैं, उनको इतना समय नहीं होता है। वो अपनी ही नौकरी में फिर समय नहीं मिलता है तो वो ऐसा फील करते हैं चलो ठीक है यार, लेकिन आपके पास समय है तो इसलिए अच्छी नौकरी है। साब ही साब होती रहती है। आप किसी थाने में चले जाइएगा, थाने में जाने के बाद आप फील करेंगे ओहो दरोगा जी दरोगा जी। दरोगा जी वर्ड आपको छोटा लगता होगा, लेकिन उसकी पावर एंड उसका रुतबा जो उसका सम्मान होता है वो भाई 7वें आसमान पर होता है। यस बता रहे हैं हम आपको। कभी भी आप थाने चौकी पर चलिए, जो चौकी इंचार्ज होता है, जो एसओ होता है, ठीक है, एसएचओ, आप सब इंस्पेक्टर के बाद में बन जाएंगे तो एक बड़ी अच्छी पावर होती है, बड़ी अच्छी रेपुटेशन होती है। आप इस दरोगा के पद पर रह करके आप बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, बहुत लोगों का जीवन बचा सकते हैं। जो गलत तरीके से जो फंस जाते हैं उनके जीवन को आप सही डायरेक्शन में बचा सकते हैं। बहुत सारे वाद विवाद होते हैं गाँव के अंदर, आपने देख रखा होगा, उसमें फर्जी में ही आपने देख रखा होगा, आराम से पेले जाते हैं, आराम से जेल चले जाते हैं। लेकिन अगर आप रहेंगे, आपके मन में पूरा संकल्प है कि मेरे साथ में जो हुआ यार, मैं अपने जीवन के अंदर सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में ऐसा काम नहीं होने दूंगा, तो मैं मानता हूं कि यार आपको पास में जो समय आपको मिल रहा है वो समझ लीजिएगा वो भाई ज़्यादा नहीं है, वो कम ही है। तो भाई प्लीज़ अगर थोड़ा भी अगर आपको लगता है ये नौकरी सच में बहुत अच्छी है, आपको मैं बता दूं अलग अलग राज्यों में सिर्फ 100, 200, 250, 300 वैकेंसी आता है। अपने यूपी में हज़ारों में वैकेंसी आता है सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर का जो पद होता है राजस्थान में, जो एकदम थानेदार क्या अलग ही पोस्ट होता है, यस और नो, तो बहुत मतलब ऑफिसर रैंक में आते हुए आप यार, बड़े बड़े अधिकारियों के एसपी, एसएसपी, डीएसपी, सीओ, इन सब के साथ में आपको उठक बैठक। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इसलिए अपना आप ध्यान रखिए, ठीक है। इस वैकेंसी को थोड़ा सा आप सीरियस लीजिए। कितने पदों पर इस बार भर्ती आ सकती है तो देखिए, कम से कम आप मान लीजिएगा इसमें कम से कम जो है 5000 पदों पर इस बार जो वो आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। एक संभावना है, प्रेडिक्शन है, एग्जैक्टली डाटा नो वन नोज। लेकिन कम से कम देखिएगा, समय जैसे जैसे गुजर रहा है वैसे वैसे रिटायरमेंट बढ़ता चला जाता है। रिटायरमेंट के बाद में अलग अलग विभागों में पोस्ट जो होता है खाली होती चली जाती है। जब भी कभी नई भर्ती आती है तो उससे पहले जितने पोस्ट खाली होते हैं उन सबको जो है वो फिल कर दिया जाता है। इसलिए पदों की संख्या बढ़ना वाजिब है। अच्छी तैयारी के लिए कितने नंबर इस एग्जाम के लिए चाहिए? पहले मैं कहूँगा इस सिलेबस को तो अच्छा कर लीजिएगा। सिलेबस में हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड मूल विधि, ये अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। अगर आप मूल विधि को अच्छा पढ़ के जाएंगे, थोड़ा भी मतलब थोड़ा तो मैं नहीं कहूँगा, समय है, पर्याप्त है, आराम से अच्छे नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए बैक टू बैक, बड़ा अच्छा लगता है। यस और नो। उसके बाद में जितनी आईपीसी, सीआरपीसी अच्छे से आप पढ़िएगा। पॉलिटी को एकदम घिस दीजिए, इस बार पॉलिटी से बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है। देखो हिंदी को आराम से हलवा एकदम यूपी पुलिस वाले उड़ा देगा, मैथ्स को एकदम हलवा, रीजनिंग को हलवा, बस जीके, जीएस एंड मूल विधि है भाई, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड ये सब याद करने की चीज़ें जो कि समय लगेगा, मैथ्स रीजनिंग में जो थोड़ा टाइम है, टाइम लगेगा तो, लेकिन अपना आप ध्यान रखिए बस इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस तरीके से। अगर आपको नौकरी लेनी है थोड़ा पेशेंस भी जो है आपको रखना होगा। अगर कोई अपडेट होगा ऑफिशियल तरीके से तो ज़रूर आपके साथ में शेयर किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो के लिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।